नवजोत सिंह सिद्धू के 18 साल, अगर उसमें कोई उनकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है ना 17 साल की, वो है लड़ाई और झगड़े, विवाद और मैं। ऐसा है कि सीएम तो तब बनेगा जब कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की विदाई है कि 2019 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि मोदी आ रहा है, मोदी एक तूफान है, कोई रोक नहीं सकता, वो सरकार बनाएगा। उनका आशीर्वाद मिला, हमने 19 में वही किया जो उन्होंने कहा था। देख सकते हैं ये तस्वीरें लाइव है, लाइव भारत, और आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारे भाजपा के पुरोधा और ये हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। तो जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव भारत में। हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा। यूपी में हमारा सर्वेक्षण पीएम हाउस का और लाइव भारत ने बता दिया, मोदी और योगी मैं हो गया है यूपी। तो योगी मैं और मोदी में होने की वजह से वहां पर इस बार थोड़ी सी कमी होगी। किसान, आवारा पशु, मैंने वहां के मंत्री जी से बात की, कैबिनेट मिनिस्टर से बात की, और आपका तो सभी जानते ही हैं। तो फिलहाल यूपी आप आ रहे हैं, पंजाब में कैसे बादल छा रहे हैं? ऐसा है कि पंजाब में बादल नहीं, भाजपा छा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी शुरुआत की है, और सफर जी ये शुरुआत लेट हुई है। ये काम हमें 2007 में करना चाहिए था, अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। पार्टी ने पहले 35 सीटें अनाउंस की हैं, हम बाकी सीटें, हमारे गठजोड़ ने भी 12 सीटें अनाउंस की हैं। आज कैप्टन साहब की पार्टी भी अपनी टिकटें अनाउंस करेगी। हम 117 सीटों पर गठबंधन की ताकत से लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो कई सालों से कह रहा था कि पार्टी विस्तार होनी चाहिए, वो विस्तार की ओर बढ़ी है। और पंजाब इस समय नवजोत सिंह सिद्धू से मुक्ति चाहता है, पंजाब अब चन्नी से मुक्ति चाहता है, पंजाब भाजपा को चाहता है, पंजाब मोदी को चाहता है, उस ओर हम आगे बढ़े। सर अभी आज केजरीवाल का एक बयान आया, क्योंकि मैं उस स्तर से बात करूंगा जिस स्तर के आप नेता हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि यहाँ पर ईडी का छापा उनके एक नेता पे पड़ सकता है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब में खरीद फरोख्त हो गई है, करोड़ों रुपए में हमारे बंदे खरीदने की ये सब ऐसे आरोप लगा रही है, आप भी लगा रही है। और चन्नी सरकार, नवजोत सिंह सिद्धू जब भाजपा में आप लेके आए, अटल जी लेके आए, तो अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम दर्शन के बजाय वो इमरान खान के दर्शन करने जाते हैं, वहां पर जफ्फी डाल देते हैं। तो वो नवजोत सिंह सिद्धू 17 सालों में क्या किया? मैं पूछता हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे पूछता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू के 17 साल 18 साल कहां देखते हैं आप? ऐसा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के 18 साल, अगर उसमें कोई उनकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है ना 17 साल की, वो है लड़ाई और झगड़े, विवाद और मैं, अहंकार। वो अहंकार क्रिकेट में भी दिखा, वो अहंकार राजनीति में भी दिखा, चाहे वो भाजपा में तो भी अहंकार, लेजिस्लेटिव में गए तो भी अहंकार, और आज कांग्रेस में है तो भी अहंकार। और हमें गुरुओं ने सिखाया है कि अहंकार व्यक्तित्व को भी मार देता है, और व्यक्तित्व को भी मार देता, व्यक्ति को भी मार देता है। वो अहंकार था जो गया पाकिस्तान, गले लगाया उनको, जो हम ISI के सबसे सर्वा, वो अहंकार था जो अपने ही क्षेत्र में 4 साल वनवास जो की तरह लोगों ने काटा, जिन लोगों को गोद लिया नवजोत सिंह सिद्धू ने, वो बच्चे आज भी सिसक रहे हैं उनके घर में। 1 महीने का रोटी पहुंचाने के बाद गोद लिए हुए परिवार आज सिसक रहे हैं। फिलहाल सिसकने की बात कीजिए, ये तो खुद ही अच्छा कौन होगा इनका सीएम? चन्नी आपका, जैसे एक जनता की राय, नहीं महासचिव की राय नहीं, जनता की राय, जैसे इन्होंने कहा 3 महीने चन्नी साहब रहेंगे, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू रहेंगे, तो अब तो बोल नहीं रहे। ऐसा है कि सीएम तो तब बनेगा जब कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की विदाई है, अब अगले 20-25 साल कांग्रेस नहीं आने वाली। तो ये कांग्रेस की विदाई कहते हुए हम बता दें, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, सर ये बताइएगा, पंजाब में अगर आपको रोकने के लिए, या आपको रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये सर्वे बताता है, और आप क्या आपके साथ आ सकते हैं? ऐसा है कि भाजपा पूरी ताकत से आ रही है, हम कैप्टन और ढींढसा के साथ आ रहे हैं, और ताकत से आ रहे हैं, पूरी मजबूती से। चलिए, ताकत देने आए हैं और ताकत देने आइए, आगे आइए सर। आप तो आज इस इलाके के दूल्हा राजा बन गए हैं, बीजेपी के दूल्हा राजा इस इलाके के। तो चुनाव में गुरु चेला लड़ा दिया आपने, आखिर आप पीछे हट गए, आपकी आवाज थी। देखिए, ये बलदेव बग्गा जी हैं, जी। मेरे को याद है 97 में ये इनको लेके आए थे, और सुखविंदर पिंटू भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता। गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए, कहावत सुनी आपने?
बिल्कुल सुनिए, पर आप ये गलत कह रहे हैं कि वो मेरा गुरु था। वो मेरा गुरु तो मेरे साथ खड़ा है। उन्होंने बयान भी आज दिया कि मेरा चेला मेरे सामने है। मैं नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता अपनी बातों से। चलिए पिंटू जी, ये बताइएगा, जनता किसान आंदोलन के बाद किस तरह से आपको पलकों में बिठा रही है, उसकी वजह क्या है? वजह है कि लोग गुमराह, पहले जो गुमराह हुए थे उनको सब समझ आ गया है, इसलिए लोगों को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वे विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ती है। उसका एक ही मुद्दा है, विकास। विकास मुद्दा है, लेकिन अर्पणा भी मुद्दा है सर। अब फिर आ गया राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन। अर्पणा यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आज उस परिवार पे क्या मुलायम दिल पे क्या बीतती होगी, क्या दिल कठोर हो गया उनकी बहू का कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और आपके जो अर्थशास्त्री सबसे बड़े गुरु हैं अमित शाह, जिनको मैं इस 2022 नहीं कलयुग का चाणक्य कहता हूं, उनकी इतनी बुद्धि है। फिलहाल क्या किया आपने कि वो आ गई आपके पास और वहां पे रातों रात सपा का जो 85-15 वाला खेल था स्वामी कुमार मौर्य के जाने के बाद, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। 85-15 पे वो आगे 85 पे आप चल रहे हैं। इस समय सट्टा बाजार कह रहा है लखनऊ का। लखनऊ में हमारे रिपोर्टर हमने वहां पे ऑफिस खोल दिया और रिपोर्टर की रिपोर्ट पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सफर साहब, ऐसा है कि 2019 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि मोदी आ रहा है, मोदी एक तूफान है, कोई रोक नहीं सकता, वो सरकार बनाएगा। उनका आशीर्वाद मिला, हमने 19 में वही किया जो उन्होंने कहा था। अब 135 करोड़ लोग भारत के मोदी साहब के साथ हैं। वो जो उन्होंने 7 साल गरीबों के लिए काम किया है ना, वो मोदी जी को आशीर्वाद दिला रहा है। अब अपर्णा यादव के रूप में मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद भेजा, हमें वो भी स्वीकार है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि हम राष्ट्रीय महासचिव यानी कि मोदी साहब के 9 रत्नों में से एक ये हमारे तरुण चुग साहब और ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पूरा देश की बागडोर संभालने में महासचिव की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस चुनाव प्रचार में उतरी है। सबसे बड़ी बात कि हमने जिस तरह से हमने वहां पर यूपी में सर्वे किया, पीएम हाउस ऑफ लाइव भारत के सर्वे के मुताबिक वहां पर योगी और मोदी में है। जी हाँ, हम केवल सर्वे जुबानी नहीं करते, हमने लोगों से पूछा और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई। तो सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है ये लाइव भारत पर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने सर्वे रिपोर्ट भी दिखाई और हमने वहां पर एक गाड़ी भी दिखाई। यह गाड़ी थी पुलिस वाले की और उसमें चुनाव सामग्री थी बीजेपी सरकार की। हमने लखनऊ से सीधे खबर दिखाई और जनता ने हमें पसंद किया। हमारी खबर को 5 मिलियन से ज्यादा पार किया। देख सकते हैं काफिला है। देश चलाने वाले नरेंद्र मोदी के 9 रत्नों में एक, देश चलाने वाले नरेंद्र मोदी के 9 रत्नों में एक तरुण चुग। तो तस्वीरें लाइव है, लाइव भारत आपको दिखाता है। और सबसे बड़ी बात कि हम सच दिखाते, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाते आपको। हमने जिस तरह से यहाँ पे बातचीत किया, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। तो ये स्पेशल रिपोर्ट थी हमारी आज। तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के 9 रत्नों में से एक, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग, बहुत बड़ी हस्ती। और सबसे बड़ी बात, मुलायम सिंह यादव पर मुलायम शब्दों से कठोर घात करके। सबसे बड़ी बात है कि लिखने में माहिर, बोलने में माहिर वक्ता हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले इन्होंने हमें संदेश भिजवाया था, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लल्लू हिंदुस्तानी यानी कि सबर शुक्ला जब खड़ा हो जाए तो बोलना तो पड़ता ही है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट कैलाश प्रजापति का सबर शुक्ला, जय हिंद जय भारत।